नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ओन और लीज। इसको हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स में टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजरियल डिसीजन के अंडर में पढ़ते हैं। मैनेजरियल डिसीजन क्या होता है? तो जब भी कोई मैनेजर जो है अपने बिजनेस के एसेट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेता है तो उसे कहते हैं मैनेजरियल डिसीजन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ओन और लीज। ठीक है, तो जब भी कंपनी जो है, जब भी मैनेजर जो है ये सोचता है कि एसेट लें, ठीक है, तो उस टाइम उसके दिमाग में दो क्वेश्चन अराइज होता है कि वो एसेट को परचेस करे, ठीक है, या ओन करे या फिर उसको लीज पे ले। ठीक है, तो उसके पास दो क्वेश्चन होता है कि हाँ उसे ओन कर ले, खरीद ले, या लीज पे ले। लीज क्या होता है? तो लीज क्या होता है कि लीज एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टी के बीच में, लेजर और लेजी के बीच में एग्रीमेंट होता है। इसमें एक पार्टी जो है अपनी एसेट जो है दूसरे पार्टी को देती है। जो लेजर है वो अपने एसेट जो है लेजी को देता है, उसके लिए वो कुछ रेंट उससे चार्ज करता है और वो एसेट जो है स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए दिया रहता है। ठीक है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो दिया रहता है। ठीक है, ये लीज में क्या होता है कि ऑनरशिप जो है वो नहीं ट्रांसफर होता है। जो लेजर है वो लेजी को अपना एसेट दे देता है, ठीक है, उसके बदले वो रेंट लेता है, मगर यहाँ पर ऑनरशिप जो है वो नहीं ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है जो हमारे परचेज या लीज को अफेक्ट करता है वो है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अगर हम लोग परचेस करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट जो है वो परचेस करते हैं तो उस पे टैक्स प्लानिंग अगर हम लोग करते हैं तो उसको देख सकते हैं कि जो भी डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है वो टैक्स लायबिलिटी हमारा रिड्यूस करता है। ठीक है, अगर जैसे हम लोग डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। इससे क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट कम शो होता है और हमारी टैक्स लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग लीज पे लेते हैं तो अब इस केस में क्या हुआ कि अगर डेप्रिशिएबल एसेट है फिर भी ऑनरशिप तो लेजी के हाथ में है नहीं। ठीक है, तो ओनर जो लेजी है वो तो डेप्रिशिएशन नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन सिर्फ लेजर दे पाएगा, जो लेजर होता है वो डेप्रिशिएशन देगा। ठीक है, अब इस केस में जब डेप्रिशिएशन लगता है तो जो लेजी है वो तो डेप्रिशिएशन नहीं दे पाएगा, इस वजह से उसकी जो प्रॉफिट है वो ज्यादा शो होगी, और प्रॉफिट अगर ज्यादा शो होगी तो टैक्स लायबिलिटी भी उस पर ज्यादा लगेंगे इन कंपैरिजन ऑफ द परचेज। सो टैक्स लायबिलिटी जो लेजी का है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, ठीक है, इन केस ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट लाइक लैंड हो गया, गुडविल हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि एसेट को परचेस कर लेना ही सही होता है, क्योंकि जो नॉन डेप्रिशिएबल जैसे लैंड है तो लैंड अगर 6 लाख का है, अगर हमने उसे परचेस कर लिया तो हो सकता है फ्यूचर में उसका वैल्यू और बढ़ जाए। लेकिन लीज पे लेना ये सही नहीं होगा, मतलब लीज पे अगर हम लोग लेते हैं तो वैल्यू बढ़नेगा तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है उसे हम लोगों को परचेस कर लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट है ऑब्सोलेंस रिस्क, कि मतलब जो हम मशीनरी या जो एसेट ले रहे हैं वो कितनी जल्दी ऑब्सोलेंस हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग परचेस करते हैं तो हमारे दिमाग में रहेगा ना कि हाँ हमें रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम लोग डेप्रिशिएशन फंड से और कुछ पैसा अपना मिलाकर उसे खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन जब लीज की बात आती है, जब हम लोग लीज पे लेते हैं तो उस टाइम पे तो रिप्लेसमेंट जो है वो हम लोग कर लेते हैं, बट जो लेजर है ऑब्सोलेंस रिस्क को ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगा कि जो भी रेंट चार्ज करेगा उसको हाई रेंट चार्ज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लीज रेंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। इस टाइप के एसेट्स में जो जल्दी ऑब्सोलेंट हो जाते हैं उस केस में क्या होता है कि जो लीज रेंट होता है वो हाई होता है, और परचेज में क्या होता है कि हम लोग डेप्रिशिएशन फंड और कैश कुछ मिलाकर जो अपनी मशीनरी है, जो भी अपनी एसेट है, उसको रिप्लेस करा लेते हैं। नेक्स्ट है रिसाइडुअल वैल्यू। तो हम लोग एसेट परचेस करते हैं तो हमारा राइट बनता है कि हम लोग साल के आखिरी में उसकी रिसाइडुअल वैल्यू जाने। ठीक है, तो अगर कोई भी एसेट जिसकी रिसाइडुअल वैल्यू जो है अगर ज्यादा होती है तो मैनेजर को उसे परचेस कर लेना चाहिए। ठीक है, और अगर कम होती है तो उसे लीज पे ले लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट मार्जिन। तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी हम लोग ध्यान में रख के ही जो है एसेट को परचेज या लीज पे लेते हैं। तो अगर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंपनी की कम है तो उस केस में क्या करेगा वो कि परचेस कर ले। ठीक है, अगर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम है तो वो उस केस में क्या करेगा कि परचेस करना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, और अगर
प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज्यादा है तो वो उसे लीज पे ले लेगा। क्यों? क्योंकि देखियो प्रॉफिट मार्जिन अगर उसका ज्यादा है तो मतलब उसे रेगुलर इनकम मिल रही है, ठीक है, रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो लीज का अमाउंट जो है वो पे कर सकता है, ठीक है। तो जब प्रॉफिट मार्जिन लो होगी तो वो परचेस करेगा, और जब प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा? लीज पे लेगा। नेक्स्ट है कंसीडर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हमें अपनी प्रॉफिट को आफ्टर टैक्स जो है वो भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो मैनेजर ये तो ध्यान में रखेगा टैक्स प्लानिंग करते टाइम कि वो इस तरीके से प्लानिंग करे कि उसकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो, लेकिन उसको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर टैक्स वो ज्यादा हो, ठीक है। तो ये चीज भी उसके ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी प्रॉफिट टैक्स के बाद आ रहा है वो ज्यादा होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि जब भी मैनेजर जो है अगर डिसाइड कर लेता है कि हाँ हम परचेस करेंगे, ठीक है, अगर वो डिसाइड कर लिया कि हम एसेट को परचेस करेंगे, तो अब उसके पास दो चीजें आती है ध्यान में कि वो ऑनर्स फंड से करे या बोरोड फंड से करे, ठीक है। अगर वो ऑनर फंड से करता है तो उस पे क्या होगा कि उसमें जो भी डिविडेंड होता है वो नॉन डिडक्टेबल होता है, ठीक है। मगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोरोड फंड जो है वो बेटर होगा। क्यों बेटर होगा? क्योंकि उस पे जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं वो डिडक्टेबल होता है, ठीक है। अब लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है, और ये सही भी है, कि अगर हम लोग बोरो करते हैं तो हमारी जो एसेट है, ठीक है, अगर हमारा एसेट 6 लाख का है, ठीक है, मान लिए, तो अगर हम लोग बोरो करते हैं 6 लाख रुपए तो उस पे हम लोगों को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी एसेट की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगी, हमें जो है उसके लिए ज्यादा अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को उसको मैनेजर को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ये 6 फैक्टर को। अब हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। जो हम लोगों ने सारे फैक्टर्स देखे हैं उससे रिलेटेड अब हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि हम लोगों को एसेट जो है ट्राई करना चाहिए कि हम लोग परचेज ही कर लें। अगर हम लोग परचेज कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लीज एसेट, जो हम लोगों ने लीज एसेट लिया है वो उसका कॉस्ट जो है वो ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ एसेट से, ठीक है। इस वजह से हम लोगों को क्या करना चाहिए? एसेट को परचेज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास लिक्विडिटी क्रंच है, हमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, उस केस में क्या करें कि हम लोग लीज पर ले लें, ठीक है। उस केस में हम लोग लीज पे ले सकते हैं, वरना नहीं तो हम लोगों को परचेज पर ही एसेट ले लेना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को परचेज कर लेना चाहिए एसेट को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।